ओके, तो रात के बजने वाले हैं 12। आज डेट है 15 मई और मैं भी वीडियो रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, बट ये वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा दिन में, क्योंकि यार आज फ्राइडे था, ऑफिस में बहुत काम था, मैं थक चुका हूँ और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे पिक कर लिए हैं, तो मैं रिकॉर्ड तो अभी कर रहा हूँ, बट ये सुबह 9-10 बजे तक मैं अपलोड कर दूँगा 16 तारीख को। तो ठीक है, चलते हैं आज देखते हैं साइकोलॉजी क्या थी आज मार्केट में हमारी। डिले नहीं करते हैं और कुछ क्वेश्चंस आज भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक नहीं करे हैं जानबूझकर, क्योंकि उसमें हमारा टाइम लगता है और 16 तारीख को हम जो लाइव आने वाले हैं, मतलब कल रात को 9 बजे, उसमें याद रखना आप लोग ज्वाइन करना, थोड़ी देर के लिए आ जाना। हालांकि वो रिकॉर्ड रहेगी, आप बाद में भी देख सकते हो। वो इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उसमें हम कुछ चीज़ें ऐसे कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे कि आप उसमें ऑलमोस्ट सब लोग वो गलती कर रहे हो, सभी लोग वो चीज़ें क्लियर होंगी, तो आप उसको देखना, उसको समझना कि कहीं वो गलती आप तो अभी तो नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो अपने आप को सुधारना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कल उस कॉल में आना, और आओगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख ही सकते हो हालांकि। ठीक है, तो चलते हैं सीधे चार्ट पे और देखते हैं आज की साइकोलॉजी क्या थी। और आज मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, क्योंकि पहले ही ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया था। और ठीक है, बाकी चीज़ें हम अभी और डिस्कस करेंगे, बट ये साइकोलॉजी ये चार्ट वाला ट्रेड डिस्कस कर लूँगा उसके बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 15 तारीख डे स्टार्ट हुआ हमारा मार्केट, ना गैप अप ओपन हुआ ना ही गैप डाउन ओपनिंग हुआ, वो ओपन होता है साइडवेज। जब साइडवेज मार्केट ओपन होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा बायस होता है, जो प्रीवियस डे का है, हम वही कंसिडर कर लेते हैं। कि अगर सपोज दैट मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट ऊपर जाना चाहता है, बायस अप के हैं, तो हमारा बायस अप के होते हैं, वो बॉस करके ऊपर जाता है तो हम ट्रेड लेते हैं। सेम गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट नीचे जाना चाहता है, तो मतलब हमारा जो बायस होता है वो डाउन का होता है। लेकिन जब साइडवेज ओपन हो गया तो उसमें डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रीवियस जो जब डे ख़त्म हुआ था तो उस टाइम पे हमारा बायस क्या था, उसी को कंसीडर कर लेते हैं। तो आप अगर देखोगे 14 तारीख में, तो हमारा मार्केट चौक करके अप ट्रेंड में हो गया था इस लेवल पे। यहाँ पे देखो, इस लेवल पे यहाँ पे चौक करके अप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ बॉस करके वो ऊपर चला गया। और यहाँ पे दी क्लोजिंग मार्केट साइडवेज, तो हमारा जब साइडवेज ओपनिंग हुआ तो हमारा मार्केट अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, आई होप कि इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी एक कैंडल बनती है 5 मिनट वाली, डे हाई और एक डे लो, और मार्केट डे हाई को ब्रेक करता है, ऊपर हेल्दी क्लोजिंग देता है। वो मार्केट ऊपर जाना चाहता है, चौक करने का कोई मन नहीं है मार्केट का, सीधे बॉस और ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे ही ये डे हाई ब्रेक करता है, तब ये हम 100% श्योर हो जाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब क्या करता है कि डे यहाँ इसको ब्रेक किया, एक पुल बैक लिया, इसमें कोई एफवीजी नहीं थी, तो फिर और ऊपर मूवमेंट देता है, और यहाँ जब आता है ये रेड कैंडल बनाता है, तब इस वाले मूवमेंट में हमें यहाँ पर एक एफवीजी मिलती है। ठीक है, ये हमारे पास एक एफवीजी मिलती है। अब हम इसको क्या करते हैं, फटाफट 1 मिनट में रिफाइन कर लेते हैं। मार्केट जैसे ही इसको रीटेस्ट करने आएगा, हम वहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ठीक है, इसमें भी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है कि 2 एफवीजी बनी है, आपने ऊपर वाले को कंसीडर क्यों नहीं किया, नीचे वालों को क्यों लिया। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं ये चीज़ें हर रोज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, बट पता नहीं कैसे आप लोग ये गलती करते रहे हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उसमें गलती कर रहे हो। वो चीज़ें छोटी हैं, बट आपका वो डिसीज़न ख़राब कर सकती हैं, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट ख़राब कर सकती हैं। आपको वहाँ एंट्री दे देगा जहाँ आपको नहीं लेना था, या फिर आपको एंट्री देगा ही नहीं जबकि वहाँ एंट्री बन रहा होगा। ठीक है, वो छोटी गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, 1 मिनट में आते हैं, ये नीचे ये सब भी एफवीजी है, बट उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे कि वो 5 मिनट में हमें दिख नहीं रहता। ये सारी 5 मिनट में एक ही कैंडल है, और ये जो हमारी एफवीजी बनी थी, ये वाली,
इसमें भी 2 एफवीजी हैं, एक ये और दूसरी ये। ठीक है, लेट मी राइट दिस एफवीजी। ठीक है, अब ये 5 मिनट वाले को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने इसको 1 मिनट में रिफाइन कर लिया। उस 5 मिनट वाले एफवीजी में हमको 2 एफवीजी मिल गए। एफवीजी ये मैंने मार्क करी है, इसको मैं अभी के लिए हटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो रिफाइनमेंट के बाद हमारे पास 2 एफवीजी बनती है। ऊपर वाली एफवीजी जब ये बनी थी, ये अगली ही कैंडल में, ये देखो ये वाली ग्रीन कैंडल इसको ऑलरेडी मिटिगेट कर चुकी है। देखो इस वाले कैंडल ने डिक्लेयर किया कि हाँ ये एफवीजी है, और इस वाले ने इसको टैप भी कर दिया है। देखो दिखा आपको, ये देखो ये टैप हुआ है ना, ये यहाँ तक एफवीजी है, ये इसको टैप कर दिया है। इसलिए मैं उसको इसकी प्रायोरिटी नहीं दूंगा। मतलब इसके काम करने के चांसेस 10-20% होंगे या 20-25-30%। इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो गई। हालांकि आप अगले उसमें रिजेक्शन मिला था, आप उसमें ट्रेड लेते तो आपको मिलता टारगेट, बट मैं इतना रिस्क नहीं लेता। ठीक है, क्योंकि वो 1 मिनट में बना मिटिगेट हुआ, तो इसको मैं उतनी प्रायोरिटी नहीं दूंगा। यही मैं आप लोगों से हमेशा कहते आ रहा हूँ। ठीक है, अगर जैसे आप एफवीजी डिफाइन कर रहे हो, 1 मिनट में बना और अगले ही कैंडल में या थोड़ी देर में किसी ने उसको मिटिगेट कर दिया, तो इसको काम करने की प्रायोरिटी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो काम करेगा ही नहीं, वो करेगा, बट प्रायोरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। और ये वाली एफवीजी हमारी बन जाती है एकदम फ्रेश अनमिटिगेटेड एफवीजी। मार्केट आया, इसको टैप किया, टैप करते ही रिजेक्शन मिला, चुपचाप एक एंट्री। तब तक हमारा डे हाई, हमारा डे हाई ये था, हमने बनाया टारगेट, यहाँ जाके टारगेट मिला। यहाँ पे लोगों का कहना है कि इसमें प्रीमियम डी के चला गया। यस, अगर ये सिर्फ एक मूवमेंट होता है यहाँ से सीधे यहाँ तक के लिए, तो हमें 50 से 100 पॉइंट्स इसमें मिलने तय थे। 50 से 100 पॉइंट आपके मिल जाते। इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके प्रीमियम के चार्ट की बात कर रहा हूँ कि 50 से 100 पॉइंट आपको मिल जाते। बट ये इतना देर तक वो मतलब मार्केट जिग करता रहा कि यहाँ आते आते प्रीमियम डी के होते होते मुश्किल से 18-20 रुपया आपको मिला होगा। मुझे तो इतना ही मिला था, ऑलमोस्ट 20 रुपया, जबकि मिलना चाहिए था 50 से 100 रुपया। लेकिन इसमें प्रीमियम डी के खा गया क्योंकि मार्केट इस लेवल पे पहुँचते पहुँचते बहुत लेट कर दिया था। इसमें भी कुछ गलतियाँ होती हैं, वो कल हम लाइव वाले में डिस्कस करेंगे। मतलब ये क्वेश्चन है कि यहाँ एक बहुत गहरी बात है, उसको डिस्कस करेंगे। अगर कल मैं लाइव वाले सेशन में मुझे अगर नहीं याद आता है, नहीं डिस्कस करता हूँ, तो आप मुझे एक बार याद दिलाना कि सर आप कल कुछ डिस्कस करने के लिए बोले थे, कल वाले जो आपने ट्रेड लिया था उससे रिलेटेड, तो मेरे दिमाग में ट्रिगर करेगा, फिर मैं डिस्कस करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आप मुझे याद दिलाना। लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे आपने एसएल इसको क्यों रखा, ऑर्डर ब्लॉक की क्यों नहीं रखा। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है ही नहीं, इसलिए नहीं रखा। इस पूरी रैली में, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने बताई थी मेरे भाई, इस पूरी रैली में यहाँ से यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ यही है, ये कैंडल। यहाँ से ऑर्डर लगे, मार्केट चढ़ते यहाँ तक चला गया। बीच में ऑर्डर ब्लॉक नहीं है मेरे भाई। ऐसे सिचुएशन में हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं रख सकते थे। हालांकि रखोगे तो सेफर साइड है, बट आपका एसएल बहुत बड़ा बनेगा, आपको एसएल बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो सिर्फ यही एक ट्रेड मैंने लिया था और मुझे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड लिया ही नहीं। बट लोगों ने लिए होंगे, मुझे पता है। तो बाकी क्वेश्चंस पे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे, सबके आंसर करेंगे 1 बाय 1। और यहाँ पे मार्केट ने चौक भी किया है, डाउन ट्रेंड का ट्रेड भी मिला है, बहुत सारे सेटअप बन रहे थे, ठीक है। आई डोंट नो लोगों ने कितना लिया, बट आप लोग मेरे लिए एक काम करना। कुछ लोगों का कमेंट आया स्ट्रक्चर मैपिंग कर देना आपका। मैं आप लोगों को खुद ही काम दे रहा हूँ कि यार उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करना, और कल जब लाइव आऊँगा तो वहाँ मुझे आप भेजना
तो मैं वहाँ अगर रिव्यू कर पाऊँगा तो करूँगा कि किसका स्ट्रक्चर मैपिंग एकदम सटीक है, क्या गलती है या मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल क्या है, एक डिबेट है कि कोई पॉइंट रख रहा हूँ, आपको वो सही लग रहा है तो बताओ क्यों सही लग रहा है, मैं बताऊँगा क्यों सही है, आप बताओ मैं क्यों गलत हूँ, आप क्यों सही हो, यही सब चीज़ें होंगी, ठीक है। चलते हैं भाई क्वेश्चन पे और देखते हैं आज क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे एक रजत यादव भाई हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि भाई सबसे नीचे वाला विजी ही क्यों काम किया। आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि पहला वाला क्यों काम नहीं किया, नीचे वाला क्यों काम किया। इसके नीचे भी विजी बने हैं जिन पे मैंने ट्रेड लिया और लॉस गया, और आगे जब मार्केट ने विजी किया तो काफ़ी देर तक वहीं पे था। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा, वो 1 मिनट में मिटिगेटेड होगा, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद एक ये हमारे प्रज्योत घोष भाई हैं, कल साइकोलॉजी वाली वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करा था कि ये मार्केट क्विट करने के लिए बोल रहे हैं और भी इनके दुनिया भर के डाउट्स थे। तो आज मैंने इनसे कॉल लिया, हमारी लंबी बातचीत चली, हमने सारे डाउट इनके समझे सुने और मैंने इनको कुछ सलाह दी। और आज वो उन सलाह को मतलब जो भी मैंने सजेशन दिए उनको कंसिडर करते हुए इन्होंने एक नोट्स बनाया है कि कुछ चीज़ें वो सही से फॉलो नहीं कर रहे थे, वो करेंगे। देखो मैं सलाह दे रहा हूँ कि मतलब आप ऐसे मत लेना कि मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप आओ मार्केट में ट्रेड करो ना, इट्स ऑल अप टू यू। आपका मन है आप करो, नहीं मन है मत करो, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग वैसे भी ख़राब चीज़ है, आप इधर मत आओ। बाद में बोलोगे आपके कहने पे आया था आपने ख़राब कर दिया, नहीं भाई मेरे कहने पे मत आओ, आपको ठीक लगता है आप करो, नहीं लगता है मत करो, ठीक है। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, गलत कर रहे हो कि नहीं। कोई चीज़ आपको मैं सिखा सकता हूँ, कोई गलती आपकी सुधार सकता हूँ, बस ऐसा सजेशन में ये मत लेना कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आओ ट्रेड करो, ठीक है। तो इस भाई ने कुछ स्टेप्स मेंशन किए हैं कि लाइव ट्रेड में कैसे चलना चाहिए, एक सेटअप हमारा बन रहा है तो उसमें क्या साइकोलॉजी बिल्ड करनी चाहिए, हड़बड़ी में एंट्री नहीं लेनी चाहिए या डर के मारे एंट्री छोड़ नहीं देनी चाहिए। तो ये जो स्टेप्स हैं आप इसको देख लो अच्छे से, इसको फॉलो करो, बहुत ही अच्छे तरीके से भाई ने लिखा है। मैं ये सेम चीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। गुड जॉब प्रज्योत भाई। और आज शायद मार्केट में इन्होंने ये स्ट्रेटजी फॉलो करके ट्रेड भी लिए हैं, आई थिंक फॉरेक्स में भी लिए हैं, और आज इनका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, जबकि ये बंदा काफ़ी दिनों से लॉस में था, मे भी 1-2 हफ्तों से या महीनों से, आई डोंट नो एग्जैक्टली। और हमारे एक दीपक भाई हैं, दीपक कह रहे हैं कि भाई आपकी वीडियो देख रहा था, आपने ये वाली विजी 1042 पे क्यों नहीं कंसीडर की। 1042 पे, ओके लेट मी चेक। यस सॉरी 942 है, 1042 वाली विजी। दस 42 पे कोई एफिजी नहीं है मेरे भाई, आई थिंक वो 942 है, आप साथ टाइपो मिस्टेक कर दिए हो। 942 की एफिजी मैंने क्यों नहीं ली, आपको आपका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। और एक हमारे एक भाई हैं लाइव नेम राइटिंग, ये कह रहे हैं कि भाई 1 मिनट में एंट्री लेने पर असल कैंडल लो क्यों नहीं रखते। कैंडल लो यार 1 मिनट पे, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो आपका असल हिट हो जाएगा। वो आपके इंडेक्स के चार्ट पे नहीं देखेगा, बट कभी कभी क्या होता है कि इंडेक्स के चार्ट पे हमारा क्या होता है, कैंडल बड़े स्मूथली और हेल्दी बनते हैं, बट जो प्रीमियम का चार्ट होता है उसमें चीज़ें गड़बड़ होती हैं, डामाडोल होती हैं, समझ में ही नहीं आता है। जैसे कि आप एक इंडेक्स के चार्ट पे हो, आपने टारगेट रखा है डे हाई, बट वो ज़रूरी नहीं है कि प्रीमियम में भी आपका डे हाई जाके आपको आपका टारगेट देगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आज का ही मार्केट देख लो, प्रीमियम डे के इतना लगा कि हमारे डे हाई तक जाके हमको टारगेट दिया हमारे इंडेक्स के चार्ट पे, लेकिन प्रीमियम पे ऐसा नहीं हुआ था, वो डे हाई गया ही नहीं था। प्रीमियम डे के इतना लगा कि जाते जाते उसको टच ही नहीं कर पाया भाई, नीचे से ही घूम गया, ठीक है। सॉरी मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, आपका आंसर हो गया, आपका भी हो गया, आपका भी,
एंड आपका भी। एक आयुष भाई है, इनका कहना है कि आई मेड मिस्टेक इन रिफाइनमेंट एंड हिट माई एसल बट लॉजिक एंड 5 मिनट विजी करेक्ट। देखो, थैंक यू सो मच मेरे भाई ये कमेंट करने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने रिफाइनमेंट में कोई मिस्टेक करी थी और जिसकी वजह से उनका एसल हिट हो गया, बट जो 5 मिनट वाली वीजी की कॉन्सेप्ट है वो करेक्ट है। भाई ने देखो ये कितना बढ़िया ऑब्जर्व करा है कि उसने रिफाइनमेंट करी, उसको पता चल गया कि यार गलती हुई, ये गलती मुझसे हुई है। जितने लोग क्या करते हैं कि अगर गलती हुई, दोबारा हुई, तिबारा गलती हुई तो कहता है अब यार स्ट्रेटजी बेकार है, ये फालतू पता नहीं क्या बता रहा है। लेकिन स्ट्रेटजी ख़राब नहीं है मेरे भाई, बिलीव मी। आप थोड़ा टाइम लगाओ, प्रैक्टिस करो, ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक हफ्ते में एकदम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, 1 महीने में, टाइम लगेंगे 2, 4, 6 महीने, साल बाद, क्या पता 1 साल, बट आप ट्रैक पे आ जाओगे। ठीक है, थैंक यू भाई फॉर दिस कमेंट। और एक जस्सी भाई हैं, जस्सी भाई कैसे हो आप? ये भी हमारे आजकल रेगुलर व्यूअर हैं, कमेंट्स पे काफ़ी रिप्लाई करते हैं, थैंक यू सो मच। इनका कहना है कि मूव बस इंडेक्स में आया, प्रीमियम मेरा हुआ आज। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो, आज मूवमेंट जो था वो इंडेक्स पे था, प्रीमियम में उतना नहीं था, क्योंकि यार बहुत स्लोली मार्केट मूवमेंट कर रहा था फर्स्ट हाफ में, जिसकी वजह से डीके की वजह से प्रॉफिट, कितने लोग तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे मुझे पता है। ठीक है, और एक IM भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सेम प्रॉब्लम ब्रो, प्रीमियम डीके, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन, डोंट इग्नोर, प्लीज़ पिक द कमेंट। प्रीमियम डीके यार, मार्केट में जब प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती है तो होता है, मतलब मार्केट इंटरेस्टेड ही नहीं है, ना ऊपर आने में ना नीचे जाने में, कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट सही मूवमेंट नहीं देता है। उस केस में ऐसा होता है कि प्रीमियम डीके, वैसे भी ऑप्शन रिस्क के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन प्रीमियम डीके के बारे में क्या बोला। प्रीमियम डीके मतलब वैसा है यार कि जैसे मैं आपको एक आइसक्रीम दे रहा हूँ, उस आइसक्रीम के साथ आपको एक टाइम भी मिलता है, आपको याद नहीं होगा, आधे घंटे 1 घंटे का टाइम मिला, उसके अंदर आप खाओ उसको, अगर नहीं खा पाते हो तो वो मेल्ट होकर ख़राब हो जाएगा, आप खा नहीं पाओगे। प्रीमियम डीके भी ऐसे ही है, फ्यूचर ऑप्शन में आप प्रीमियम खरीद लिए, वो डीके होना शुरू हो गया, आप उसको टाइम पे बेचो या ख़रीदो या जो भी करना है करो, प्रॉफिट बुक निकलो, अदरवाइज वो मेल्ट हो जाएगा, आपके किसी काम का नहीं है, आप नहीं खा पाओगे। ठीक है, एक और हमारे दीपक भाई हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आज आपने FVG का तक्का ऐसे लगाया था, ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं? आई होप कि आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा मेरे भाई। क्वेश्चन इतना 5 मिनट में नहीं इतना हुआ, 1 मिनट में रिफाइन करते हुए 2 कैंडल में, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके मैंने दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक मौली यादव हैं। मौली यादव कहते हैं कि आपने जो FVG मार्क किया है उसके ऊपर भी एक FVG बन रही थी, इसको क्यों नहीं लिया इतना? ठीक है, आपका भी आंसर आपको मिल गया होगा मेरे भाई, क्यों नहीं ली, क्योंकि वो 1 मिनट में मिटिगेटेड था। पहले FVG बनी थी बट वो मिटिगेटेड थी, इसलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं करा। एक सरपंच भाई हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जो ट्रेड आपने लिया उस ट्रेड में 9:29 की कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक है ना? 9:29 की कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक, लेट मी चेक। आप इसकी बात कर रहे हो? नहीं, हाँ सही कह रहे हो ब्रो, इसको हम मिटिगेशन ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं, और इसमें एक FVG भी आ रही है, बट वो FVG मिटिगेटेड है ऑलरेडी, और मैंने एंट्री यहाँ से ली थी, इसको आप मिटिगेशन ब्लॉक कंसिडर कर सकते हो। यस, ये एकदम क्लियर मिटिगेशन ब्लॉक। एक शबान भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर आपने कहा था अगर मार्केट बॉस करी है तो 102.1:2 ले सकते हैं, बट आपने ट्रेड में 1:2 भी नहीं लिया, डे हाई लिया। अगर हम इसमें 1:2 लेते तो एसएल जाता। नहीं ब्रो, एसएल कहाँ है, आप शायद वो कर रहे हो, मतलब गलत ड्रॉ कर रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मेरा 1:2.4 है, मतलब 2.5 है, 1:2.5 ले रहा हूँ मैं, 1:2.5 ले रहा हूँ मैं। अब ये मत देखो कि प्रीमियम के चार्ट पे इतना नहीं मिला, वो प्रीमियम डी के हुआ इसलिए। अगर एक शॉट में अगर ये टारगेट दिया होता तो मेरे 50 से 100 पॉइंट बनते इसमें, और ऐसा हमारा बनता मुश्किल से 15-20 पॉइंट का। ठीक है, और एक ये RV फिटनेस भाई हैं, ये कह रहे हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमेंटिंग ऑन योर वीडियो एंड ट्राइंग टू
learn from you. I want to know which app should you use to draw the rectangle causing the zero interface. I don't know tool are set and unable to mark a visit. Please reply to this with fresh video. Okay, आप सही कह रहे हो। देखो मैं अभी तक कितने ब्रोकर यूज़ कर चुका हूँ। मैं ये जीरोधा यूज़ कर चुका हूँ, पेटीएम मनी, IND मनी, और इस टाइम फ़िलहाल में मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ ग्रो 915 उनका एक टर्मिनल है। इससे पहले मैंने धन वगैरह यूज़ किया है। बट स्कैल्पिंग के लिए अभी तक के लिए मुझे सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा है, वो सिर्फ 2 ही लगे हैं, एक धन, एक 915 टर्मिनल बाय जीरोधा ग्रो। एक ही स्क्रीन पे ये लोग इतनी सारी चीज़ें देते हैं कि आपको कंफ्यूज होने का टाइम नहीं था। आपको आपका ऑप्शन ग्रिक्स का डेटा दिखता रहता है, आपका कॉल पुट का चार्ट दिखता रहता है, आपका इंडेक्स का चार्ट दिखता रहता है, सारा आपके सामने एक स्क्रीन पे होता है। बाइंग सेलिंग सब वहीं से करो, कुछ पिन अनपिन कुछ नहीं करना है, सारे ऑर्डर आप एक बार में क्लोज कर सकते हो और दुनिया भर के ऑप्शन मिलते हैं यार, वो बहुत अच्छे हैं, आप उनको ट्राई करो, ठीक है। और कोशिश करना अगर धन और 915 ग्रो में किसी में भी अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ ओपन करने का लिंक मिलेगा। मेरे लिंक से अगर आप ओपन करोगे तो उसमें मुझे एक कमीशन मिलता है। आई होप कि वो कमीशन आप मुझे दोगे, अगर मिल गया तो बढ़िया, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और अकाउंट खोलते हो तो थैंक यू सो मच। एक BHX भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर इन 5 मिनट दैट यू हैव मार्क्ड विजी रिफाइनिंग टू ए विजी फर्स्ट इतना डो अपन इतना अमेजिंग इतना आइटम यार मैं गलत कर दूँ। इनका भी सवाल वही है कि मैंने 5 मिनट में करा, उसमें मेरी 2 विजी बनी, 1 मिनट कैंडल ये बनी, 2 आई डू पेपर ट्रेडिंग में इतना। आई होप कि आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि आपने पहले वाली विजी कंसिडर क्यों नहीं करी। उसका आंसर तो आपको मिल गया होगा क्योंकि भाई मिटिगेटेड थी में, इसलिए मैंने कंसिडर नहीं करी। आई टुक एंड इट्स लाइक 196 सेट दैट CRT एंड एल्स। मैं गलत ब्रो, इतना तो मुझे समझ में आ गया, बट इतना पार्ट आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे ये दोबारा इंस्टाग्राम पे लिख सकते हो? अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँगा तो किसी वीडियो में कमेंट करना, मैं देख लूँगा, ठीक है। ये आप दोबारा लिख दो, मैं उसको देख लूँगा। एक अंकुर भाई हैं, अंकुर भाई का कहना ये है कि सर पहले मैं रेंडमली ट्रेड किया करता था पर अब मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ट्रेडिंग करता हूँ, समझ आ रही है, लॉस में हूँ पर प्रॉफिट में आ जाऊंगा। देखो भाई, इनका क्या नाम, अंकुर भाई, थैंक यू सो मच। इनका मोटिवेशन देखो, मतलब यार ये खुद को रीड करना भी एक कला होती है मेरे भाई कि मैं गलत तो नहीं हूँ। देखो बंदे ने कहा कि हाँ भाई अब मुझे चीज़ पहले रैंडम ट्रेड देते थे, बट अगर वो लॉस होना कोई वो नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते आपको पता चल जाना चाहिए लॉस हुआ तो गलती किसकी थी, मेरी या मार्केट की या किसकी। आपको पता चलना चाहिए कि हमने सब कुछ सही करा था, मार्केट गलत मूव नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं देखो कि उनका लॉस हो रहा है, बट अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि चीज़ें अब समझ में आ रही हैं कि लॉस हुआ तो क्यों हुआ, एक न एक दिन ये प्रॉफिट में ज़रूर आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच अंकुर भाई। हमारे एक प्रतीक भाई हैं, प्रतीक यादव, ये कहने कि हेलो सर, कुड यू प्लीज़ रिव्यू वेदर माई एंट्री वॉज बट द सेटअप इन 5 मिनट 10 कैंडल वॉज टेकन बाई 11 ओके वेयर चॉक टू प्लेस मार्जिन इतना बिटवीन टाइम फ्रेम रिफाइन 11:05 ओके 11:05 11:07 ऑलराइट, लेट मी mark that level। सबसे पहले 5 मिनट में चलते हैं। एफवीजी बनी थी आपकी एक ये, आई होप कि आप एंट्री यहीं बनाए होंगे। ग्यारह 5 ये रहा 11:07, एक एफवीजी 11:07 वाली बनी, इसमें 2 एफवीजी हैं और आपने एंट्री कब करी होगी, आई थिंक सो 12:06 से 12:10 के बीच में, ठीक है। 12 आई इंटर ट्रेड इन 12:12 ओके, लेट मी चेक 12:12 एकदम सटीक एंट्री है आपकी 12:12 में। देखो यहाँ से रिजेक्शन मिला भाई का, एंट्री नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसने यहाँ से एंट्री
देखो रिजेक्शन यहाँ से मिला, यहाँ से, बट भाई ने एंट्री नहीं ली। यहाँ पे क्या वीजी छोड़ा, जब दोबारा से वीजी को टाइप किया तो 12 पे इन्होंने एंट्री ली। ये एकदम सटीक एंट्री है आपकी, आप एकदम सही किए हो मेरे भाई। एंट्री टारगेट स्विंग लो, ये हाँ स्विंग लो, डे लो नहीं रख सकते, वो बहुत बड़ा हो जाएगा टारगेट। इट वॉज अबाउट टू हिट टारगेट बट गॉट रिवर्स एंड हैड एसएल। ठीक है, देखो जब मैं प्रज्योत भाई के साथ कॉल में था तो ये ट्रेड उस टाइम पे रनिंग में था, मैं उनके साथ था। तो यहाँ पे देखो आपने ऐसे यहाँ पे क्या करते हो कि सॉरी, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, ये आपका एसएल, स्विंग लो आपका टारगेट। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ये देखो यहाँ आया, इसमें कोई भी स्विंग टूट नहीं रहा है, यहाँ भी स्विंग की सिर्फ लिक्विडिटी ली गई है, हेल्दी क्लोजिंग नहीं है, देख रहे हो यहाँ। बट जैसे ही एक स्विंग यहाँ से टूट रहा है, हेल्दी क्लोजिंग हो गया, मार्केट में आपको निकल जाना है। अगर आप ट्रेड को यहाँ कट किए होते तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते या बहुत छोटे प्रॉफिट पे निकलते, एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होता। तो जब आपने टारगेट डिक्लेयर किया, मार्केट उसमें जा रहा है, स्विंग बनाते हुए जा रहा है, अगर एक भी स्विंग उसने तोड़ा, ये चीज़ हम कल भी अपने उसमें डिस्कशन में रखेंगे, थोड़ा तो आपको मार्केट से निकल जाना है, फिर समझ जाओ कि हमारे डायरेक्शन में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट, ठीक है, ये सब चीज़ें समझो। बट आपने एंट्री बहुत सटीक ली थी, ठीक है, आपकी एंट्री एकदम सही थी। हमारे एक पप्पू भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर प्रॉफिट हुआ या फिर प्रीमियम डीके हो गया। आज प्रीमियम डीके हुआ है, फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट में ही हूँ, ठीक है। एक ये DHRN भाई हैं, ये कह रहे हैं कि 5 मई 9:40 में वीजी बना था, वो ऑलरेडी टैब था, वो सेकंड है वीजी क्यों नहीं आया इतना, आई मिस द ट्रेड इतना सेकंड टैप, बाय प्लीज विल एक्सप्लेन माय वीडियो हाउ टू सेलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस इन द बेटर पॉइंट्स। ब्रो मुझे इस पर वीडियो देना है, मैं समझ रहा हूँ, मैं हर बार यही बोलता हूँ दे दूँगा, बट दूंगा यार, टाइम का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है। बट हमेशा मैं बोलता आ रहा हूँ ATM पे ही ट्रेड करो, ATM पे ही ट्रेड करो, और यार फालतू प्लेटफॉर्म मत चूज़ करो। अगर आप कोई फालतू प्लेटफॉर्म लिए हो तो आप उसको छोड़ दो, धन में अकाउंट ओपन करो या फिर ग्रो में ओपन करो, उनका 915 टर्मिनल यूज़ करो। ये एकदम चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती हैं, एकदम नीट एंड क्लियर रहता है, हमें एक ही स्क्रीन पे दिख रहा होता है कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन किसका डेटा क्या कह रहा है, क्या मूवमेंट हमारे इंडेक्स पे है और क्या हमारे प्रीमियम पे एक ही स्क्रीन पे दिखता है। एकदम स्कैल्पिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है ये, कोशिश करना हमारे लिंक से ही ओपन करना, मुझे हेल्प मिलेगी उसमें। और आज जब प्रज्योत भाई के भी साथ में डिस्कशन चल रही थी तो उन्होंने भी स्ट्राइक प्राइस गलत चूज़ कर लिया था। ये सब चीज़ें अगर आप ये सब प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे ना, धन या फिर 915 बाय ग्रो, तो ये सब दिक्कतें आपको नहीं आने वाली है, बिल्कुल नहीं आने वाली है। आप एकदम नीट एंड क्लीन रहोगे, आपको दिखेगा, कोई गलती होगी तो भी वहाँ दिख जाएगा, आप गलती से भी आप गलत ऑप्शन का वो चूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। एक अयाप कुमार भाई हैं, ये कह रहे हैं हेलो सर, इन 5 मिनट मार्क्ड वीजी बट इन 1 मिनट टाइम फ्रेम यू हैव एडजस्ट द वीजी, कैन यू एक्सप्लेन प्लीज़। दिस इज़ नॉट एन रॉकेट साइंस ब्रो, हम हमेशा कहते आए हैं कि हमारा वीजी ऑर्डर ब्लॉक हम 5 मिनट में फाइंड आउट करते हैं, 1 मिनट में उसको रिफाइन करके एंट्री लेते हैं। आप चाहो तो रिफाइन मत करो, आप 5 मिनट में ही एंट्री ले सकते हो। 1 मिनट में रिफाइन करने का रीज़न सिर्फ इतना होता है कि हमारा जो एसएल होता है वो छोटा हो जाता है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाता है। मतलब 5 मिनट में अगर आपको 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा है, तो अगर आप रिफाइन करोगे तो 1:4 मिलेगा आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड, और आपका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा। और उस पर हमारे एक भाई कमेंट करते हैं एमडी फैज़ अहमद, एमडी का मतलब शायद मोहम्मद होगा, मोहम्मद साहब इस पे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि 5 मिनट वीजी के बाद 1 मिनट में रिफाइन करते हैं। करेक्ट, एकदम एग्जैक्टली मेरे वर्ड्स इन्होंने लिखे हैं, थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई। ये कह रहे हैं कि 5 मिनट में लेते हैं, 1 मिनट में उसको रिफाइन करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 1 मिनट करने नहीं है इतना, 2 वीजी को देखते हैं ना, पहले वाले को रिजेक्शन मिलते हैं नहीं इतना करने के लिए मिटिगेशन हो जाए, उससे पहले वाला लास्ट में इतना होता। सर जी मैंने सही एक्सप्लेन किया है या कुछ, एकदम सही की हो मोहम्मद साहब आप, थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, आई होप कि कुछ छोटा नहीं होगा। बाकी जो भी चीज़ें बचती हैं
मैं आशा करता हूँ कि आप कल वाली कॉल में रहोगे। अगर रहोगे तो सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि यार आधे घंटे में सब समेट लें। अगर लंबी कॉल जाती है तो चली जाए, कल कोई दिक्कत नहीं है। कल मुझे वैसे भी शाम में कुछ काम नहीं है, तो सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चंस आपने लिख के रखना डिटेल में, कमेंट में डालोगे, टाइप करोगे, आपको कल टाइम लग सकता है। अगर कल आते हो तो, नहीं आते हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो में कमेंट करोगे बाद में भी, तो भी मैं पिक करके उसको आंसर कर लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ब्रो, मिलते हैं मंडे को। बाय, गुड नाइट।